जो कि लैंड हो चुकी होती है। उसने अपने मॉम डैड को मना कर दिया था टैक्सी भेजने के लिए, तो वो अब अपनी टैक्सी का वेट कर रहा है। ओहो, ये टैक्सी कब आएगी। मैंने मॉम डैड से तो मना कर दिया था टैक्सी लाने को, क्योंकि मैं उन दोनों को तकलीफ़ देना नहीं चाहता, पर ये टैक्सी अभी तक आई ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, यहीं खड़ा रहता हूँ, थोड़ी देर वेट कर लूँगा ना तो वो टैक्सी आ जाएगी। जिमिन जो कि अपनी टैक्सी का वेट कर रहा होता है वहीं पे खड़े होके, पर वो देखता है कि उसे कुछ गुंडे वहाँ पे खड़े होके घूर रहे हैं, उनके हाथों में गन है। ओ माय गॉड, इनके हाथों में तो गन है, पर ये मुझे क्यों घूर रहे हैं। मैं यहाँ से भाग लेता हूँ, मेरा भागना ही बेटर है। जिमिन इतना बोल के वहाँ से भागने ही लगता है कि वो गुंडे समझ जाते हैं कि जिमिन भागने लगता है, तो वो भी जिमिन के पीछे भागने लगते हैं। जिमिन बहुत फुर्ती से भाग रहा होता है, वो भी भाग रहे होते हैं, लेकिन वो जिमिन को पकड़ नहीं पाते। भाग जिमिन, अरे मेरी शक्ल क्या देख रहे हो तुम सभी, जाओ उसे पकड़ो। देखो वो भागे जा रहे हैं। अगर सर को पता चला ना हम जिमिन सर को नहीं पकड़ पाए, वो और तेज़ी से भाग गए, अगर वो और दुगे चले गए ना फिर हमें उनको पकड़ने में और मुश्किल हो जाएगी। जाओ उन्हें जल्दी से पकड़ो, अगर सर को पता चला तो क्या होगा, जाओ जल्दी। ओके ओके सर, हम जा रहे हैं। फिर वो गार्ड्स इतना बोल के जिमिन के पीछे और तेज़ी से भागने लगते हैं, लेकिन फिर भी नहीं पकड़ पाते। प्लीज़ सर आप रुक जाइए, आप क्यों भाग रहे हो। प्लीज़ जिमिन सर प्लीज़ रुक जाइए, एक दफ़ा हमारी बात सुन लीजिए, आप क्यों भागे जा रहे हैं। प्लीज़ जिमिन सर एक दफ़ा सुन लीजिए, जिमिन सर प्लीज़। इतना बोल के गार्ड्स जिमिन के पीछे और तेज़ी से भागने लगते हैं। अगर सर आप नहीं रुके तो हम आप पे शूट कर देंगे। सर प्लीज़ रुक जाइए, जिमिन सर हमारी बात तो सुनिए, पहले आप क्यों इतनी तेज़ी से भागे जा रहे हैं। रुको, इन पे गोली चलाओ। फिर सुबिन के इतने ही कहते कि वो सभी जिमिन पे गोली चलाने लगते हैं। जिमिन भाग तो रहा था, लेकिन इतनी तेज़ नहीं भाग पा रहा था, वो बार बार गिर रहा था। उस जिमिन एक दफ़ा और गिरता है, जो सुबिन के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं और जिमिन के गन नहीं लगती। जिमिन के हाथ में सुबिन आ जाता है। क्यों पकड़ा है मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो, मुझे क्यों पकड़ा है, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मेरे साथ क्या कर रहे हो, छोड़ो, ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे क्यों पकड़ रहे हो। नहीं इसमें नहीं, इसे इसके अंदर डालो। नहीं छोड़ो मुझे प्लीज़, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ दो प्लीज़। इसे यहाँ से लेकर जाओ, ध्यान से लेकर जाना, कहीं से चोट ना लगे। जल्दी लेकर जाओ, सर वेट कर रहे होंगे। अरे मुझे छोड़ो, कोई से भी सर वेट कर रहे हो, मुझे क्या, लेके जाओ इसे, बहुत बोलते हैं ये तो, लेके जाओ। वो जिमिन को ज़बरदस्ती उस पॉलीथीन के अंदर डाल देते हैं। जिमिन बहुत तेज़ी का चीख रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, कौन सा सर ऐसा क्या कर रहा है, प्लीज़ मुझे किडनैप मत करो, मुझे जाने दो। और सुबिन ये सारी बातें इग्नोर करते हुए उसे कार में बिठा के वहाँ से जाने लगते हैं, और सुबिन कार में बैठ के युंगी को कॉल करता है। जिमिन सर, आई मीन युंगी सर, हमने जिमिन सर को पकड़ लिया है। थोड़ी मुश्किल लगी लेकिन हमने उसे पकड़ लिया। अब ज़्यादा वेट मत करिए, हम हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं। और सर मैं पहले ही आपको सॉरी बोल देता हूँ, हमें ना जिमिन सर पे शूट करना पड़ा। हाँ पर उन्हें शूट लगा नहीं, वो शूट की आवाज़ से वहीं पर गिर गए थे, लेकिन उन्हें कहीं चोट नहीं आई है, वो बिल्कुल सही सलामत है। अभी हम कार पर हैं, हम सीधा वहाँ हॉस्पिटल आ रहे हैं, आप टेंशन मत करो, जिमिन सर बिल्कुल सही सलामत है। हम 10 मिनट के अंदर आपके पास पहुँच रहे हैं, आप टेंशन मत लो, ठीक है सर, हम 2 मिनट में आ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हॉस्पिटल मत आना, मैं घर पर हूँ, जिमिन को मेरे मेंशन ही लेकर आना, ठीक है। और कोई बात नहीं, जिमिन तुम्हारे हाथ में ही है ना, तुम्हारे कब्जे में ना, फिर कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो सही सलामत है, अब उसे जल्दी लेकर आओ। ओके ओके सर, बस आप 5 मिनट दीजिए, हम 10 मिनट में जिमिन सर को लेकर आते हैं। ओहो बेबी बॉय, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे दूर रह पाओगे। ये 2 साल मुझ पर कैसे बीते ये मैं ही जानता हूँ, तुम्हारा मुझे पता नहीं। तुम अब आओ तो सही, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरी ऐसी जगह चोट लगी है ना कि तुम खुद भी अपने आप को रोक नहीं पाओगे। आई लव यू। से क्या कमाल करूं, पर अब सवाल भी तू मेन युंगी दी शुगा कुत्ते, तूने मुझे यहाँ बुलाया, कोई और कसर रह गई थी।
जो अब उतारी है, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ पे? तू वैसे ही इतना जख्मी हुआ है, मेरे से और जख्मी होना चाहता है क्या? क्यों मुझे यहाँ पे बुलाया? मैं तुझे जानता नहीं हूँ, तूने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? और वो भी किडनैप करके। तेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई बे कुत्ते? जिमिन इतना सब कुछ यूंगी को बोल ही रहा होता है, लेकिन यूंगी कुछ भी नहीं बोलता। यूंगी चुपचाप खड़ा रहता है। यूंगी थोड़ी देर बाद सुबिन से कहता है कि इसे कुत्ते की तरह से मारो। फिर सब जिमिन ये बात सुन के बहुत शौक हो जाता है और जिमिन को वो सब मारने लगते हैं और यूंगी वहाँ से चला जाता है। यूंगी जाते जाते रुकता है और वो सोचता है कि पहले मैं मार के इसे समझाऊंगा, अगर ये नहीं माना तब तुम मानना। बता जिमिन, क्यों हुआ तुम्हें? तुम क्यों ऐसा मेरे साथ कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तुमने मेरे हाथ पैर क्यों बांधे हैं? हाँ बोलो, क्या वो काम है तुम्हें मुझसे? क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो तुम? बोलो क्यों? क्यों मुझे ऐसे किडनैप करवाया? क्या गलती है मेरी? कुछ कसर रह गई थी? तुम्हें मेरा इलाज करना होगा। कौन सा इलाज? कैसा इलाज? मुझे नहीं करना। क्या मतलब जिमिन? मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें मेरा इलाज करना होगा। बस मेरी बात कान खोल के सुनो और ध्यान से सुनो। तुम्हें मेरा इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक दुनिया का नंबर 1 माफिया हूँ और मैं तुम्हारे बारे में सारी डिटेलें जान चुका हूँ कि तुम एक डॉक्टर हो। तुम कोरिया के नंबर 1 डॉक्टर हो। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है। तुम मेरा चेकअप कर दो और तुम अपनी लाइफ में वापस चले जाओ। तुम भी इंजॉय से जियो, मुझे भी इंजॉय से जीने दो। पर मैं अपने आप को किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहता हूँ, जो कि तुम हो। मेरे इंटीमेट एरिया के नीचे मेरे मेन पार्ट पे गन की कुछ छींटे हैं, कुछ चोट आई है वहाँ पे, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। और गर्ल्स हैं, सारी गर्ल्स अवेलेबल थी और लास्ट तुम ही बचे थे, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। जिमिन, तुम इस तरीके से नहीं आते तो मैंने तुम्हें किडनैप करवाया। प्लीज़ मुझे गलत मत समझो, मेरी हेल्प कर दो। बस मेरी इतनी हेल्प कर दो प्लीज़ जिमिन। और आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें मारने का कहा और मैंने तुम्हें खुद भी मारने का कहा, उसके लिए आई एम सॉरी। पर मैं क्या करूं, मेरे बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्लीज़ जिमिन, अभी मना मत करो। तुम जितने पैसे बोलोगे, जो भी तुम बोलोगे, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ इस वक्त मना मत करो प्लीज़, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं इसलिए तुमसे बोल रहा हूँ। तुम मेरा चेकअप करने के बाद प्लीज़ यहाँ से चले जाना, पर अभी फ़िलहाल मेरी हेल्प कर दो प्लीज़ जिमिन, प्लीज़। वॉट? आई डोंट केयर। मेरी बला से तुम्हारे कहीं भी लगी, तुम्हें कहीं भी दर्द हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। चाहे तुमने मुझे किडनैप करवाया, कुछ भी करो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। ओके ठीक है, तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करनी ना, नहीं करो। सुबिन स्टार्ट हो जाओ इसके साथ करने के लिए। यूंगी इतना ही बोलता है और वहाँ से चला जाता है। और सुबिन, बाकी सभी लोग जिमिन को टॉर्चर करने लगते हैं। जिमिन टॉर्चर सह जा रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा था। यूंगी भी वहीं खड़ा हुआ होता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता, बस जिमिन के मुंह से हाँ निकलवाना चाहता था। यूंगी, नहीं करेगा क्या तू? नहीं, मैं नहीं करूँगा, चाहे मुझे जितना मान लो। और जिमिन प्लीज़ मान जाओ ना, क्यों इतना पिट रहे हो? मेरी बस इतनी सी तो हेल्प करनी है तुम्हें, बस पट्टी करो चले जाओ। मैं नहीं करूँगा, तुम ऐसे नहीं सुनोगे, इसे और मारो जब तक ये हाँ नहीं बोल देता। मैं जा रहा हूँ। फिर यूंगी वहाँ से इतना कह के चला जाता है और जिमिन, जो कि यूंगी की शक्ल देख रहा था, वो कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर बाद जिमिन कहता है कि ठीक है, मैं उसकी हेल्प करूँगा, मुझे उसके रूम पर ले चलो। फिर सुबिन यूंगी के रूम में जिमिन को ले जाता है और जिमिन, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। ओह तुम तैयार हो, ठीक है, आ जाओ मेरे रूम में। कुछ भी करो, तुमने मुझे जितना पिटवाना था पिटवा लिया। खैर, मैं तुम्हें दर्द में देख तो सकता हूँ, मुझे खुशी मिल रही है, पर मैं एक इंसान हूँ, इंसानियत तो मैं दिखा ही सकता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारा चेकअप करने के लिए मान लिया। पर ये तुम्हें हॉस्पिटल चलना चाहिए, तुम यहाँ घर पे क्या कर रहे हो? वैसे ही तुम्हारी इतनी ब्लीडिंग हो गई और यहाँ पे कुछ भी सामान नहीं है, मैं इतनी जल्दी कुछ भी अरेंज नहीं कर सकता। पैसे वाली बात नहीं है, पर मैं इतनी जल्दी कुछ भी अरेंज नहीं कर सकता, तो तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, मैं तुम्हें वहीं देखूँगा। ओके? नहीं जिमिन, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें मारा इसलिए क्योंकि तुम मेरा चेकअप कर दो। और रही बात, मैं तुम्हारा प्यार हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। उस गलती की वजह से मैं तुमसे अलग तो हो चुका हूँ, लेकिन मैं ये सारी बातें अब नहीं करता। तुम मेरा चेकअप कर दो और तुम घर चले जाओ अपने। और रही बात, यहाँ पे सारा सामान अवेलेबल है। ओके? तो चलो फिर अब तुम मेरे रूम में चलो, मेरा जल्दी से चेकअप कर दो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। जिमिन प्लीज़।
योंगी इतना ही बोलता है और जिमिन सुन के वो दोनों योंगी के रूम में चले जाते हैं और जिमिन कहता है कि योंगी अपने कपड़े उतार दो। फिर योंगी अपने कपड़े उतार देता है और जिमिन चेकअप करने लगता है पर जिमिन योंगी की प्राइवेट पार्ट को देख के बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है और योंगी हंस रहा होता है पर जिमिन अपना काम करता रहता है। योंगी होता है जो कि अपने सारे कपड़े उतार देता है ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि अपना नेकर तक उतार देता है। जिमिन अपने जल्दी से डॉक्टर वाले कपड़े पहन के जिमिन वहाँ पे खड़ा हो जाता है और योंगी को बेड पे लेटा देता है और योंगी की लेग्स को ऊपर कर देता है और योंगी के बॉटम वाले साइड पे वो खुद बैठ जाता है। फिर योंगी की लेग्स अपनी लेग्स के ऊपर रख लेता है और योंगी के टांगों को थोड़ा सा खोल देता है और जिमिन इतना शर्मा रहा होता है और योंगी को भी इतना एम्बेरस फील हो रहा होता है, लेकिन योंगी मज़े ले रहा होता है जिमिन के। लेकिन जब जिमिन उसकी बैंडेज कर रहा होता है ना तो उनके अंदर दोनों के अंदर फीलिंग्स जागने लगती हैं, पर जिमिन होता है जो कि शांति से बैठ के अपना काम ही कर रहा होता है क्योंकि योंगी का पूरा प्राइवेट पार्ट खुला हुआ होता है। जिमिन को बहुत शर्म आ रही होती है लेकिन वो अपनी शर्म को कंट्रोल रखता है क्योंकि जिमिन बार बार योंगी के प्राइवेट पार्ट को कभी उस साइड कर रहा था कभी उस साइड कर रहा था तो योंगी की चीखें निकल रही होती हैं क्योंकि बैंडेज जब जिमिन कर रहा होता है तो दवाइयाँ थोड़ी स्ट्रांग होती हैं जिससे योंगी को दर्द हो रहा होता है और योंगी की चीखें जिमिन को बहुत पर जिमिन इतना फोकस नहीं रखता, जिमिन अपना काम ही कर रहा होता है लेकिन योंगी अपनी शरारतें करता रहता है। योंगी इधर उधर होता रहता है जानबूझ के, लेकिन जिमिन फिर भी अपना काम पे ही फोकस रखता है और योंगी और जान के अपने बॉटम साइड को जिमिन के मुंह की तरफ लेके जा रहा होता है लेकिन जिमिन अपना मुंह बार बार पीछे कर रहा होता है। इसी तरह वो दोनों मस्ती कर रहे होते हैं लेकिन जिमिन अपना पूरा काम कंप्लीट कर लेता है और थोड़ी देर बाद जिमिन अपना पूरा काम करके योंगी को पूरा ठीक करके उसकी पूरी बैंडेज करके योंगी को क्लॉथ्स उड़ा के कपड़े पहना के उसे कवर पहना के वो बाहर चला जाता है और फिर बाहर जाके वो अपने घर जाने की सोचता है। सॉरी आर्मी, मेरी ना बोलते बोलते ज़ुबान लड़खड़ आ जाती है। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया ना तो आप बुरा मत मानना, एडजस्ट कर लेना ओके। और बेशुमार आया है। जिमिन योंगी को सुलाकर वहाँ से चला जाता है और सुबिन से पूछ लेता है कि चेंजिंग रूम कहाँ है। सुबिन जिमिन को चेंजिंग रूम बता देता है और जिमिन चेंजिंग रूम में अपने कपड़े चेंज करने चला जाता है। अपने कपड़े जल्दी से चेंज करके यहाँ से चला जाता हूँ, अगर वो उठ गया तो पता नहीं क्या करेगा क्योंकि इतना बड़ा माफिया जो बन चुका है वो। जिमिन इतना ही बोलता है कि योंगी जिमिन के सामने आके खड़ा हो जाता है और जिमिन के क्लोथ्स उतारने लगता है। जिमिन उसे रोकता है पर योंगी नहीं रुकता, फिर वो उसे कैरी करके अपने रूम पर ले जाने लगता है।